बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त का सेट जो है वो और हमें ज़बरदस्त लगने लगता है जब हमारा कोई देरीना दोस्त जो है वो हमारा मेहमान बने। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है। मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 40 बरस तक किसी भी शोबे में, दुनिया का कोई भी शोबा हो, खेल हो, साइंस हो, कोई और प्रोफेशन हो, अदाकारी हो, सिंगिंग हो, किसी भी शोबे में 40 बरस तक अपनी मकबूलियत को कायम रखना जो है वो एक गैर मामूली बात तस्वुर होती है। और मेरे इस दोस्त ने तो 40 बरस से भी ज़्यादा इस शोबे में अपनी मकबूलियत को बहाल रखा है। मैं अगर इन्हें अपनी इंडस्ट्री का शहज़ादा सलीम भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। वन एंड ओनली सलीम शेख। सर, जब शहजादा सलीम का जिक्र हुआ ना तो मेरे ज़हन में सबसे पहले आप ही आए थे। अच्छा, मैं? जी। तो फिर अनारकली भी यहाँ होनी चाहिए थी। अनारकली तो चक्कर लगा के ले नाल तो नीला गुंबद भी बहाने। नहीं, मैंने नहीं चाहिए मैं आप चला जाऊंगा। मुझे लगा कि चांद गएगा उसको तो दीवार में चुनवा दिया हमने। सर, जिन्हें रोमांटिक ने ना इन्हें चुनी अनारकली भी दीवार चो बाहर कट लेनी सी। तो कहना सी मेरा लव सॉन्ग करना और तरला करके कहना सी, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। देखो को अल्लाह दे नाल छोड़ के एंड साडा ही है छोड़ के बुर्ला की खैर पाग लगे रन जोड़ियां सलामत रहमत सिरदवारे शहनशाह दे शाह जी दी जेब चो कदी कुछ निकलेगा खैर होवे अल्लाह। कदे भी नहीं, कदे भी नहीं। अच्छा, ਜਦੋਂ पूछो ना पैसे, ये लटका हुआ था कोट में पहन के आ गया यार। किसी भी फ़न से, किसी भी शोबे का आदमी वो धीरे धीरे अपने फ़न में माहिर होता चला जाता है। और आर्ट का ये जो एक्टिंग है, ख़ास तौर पे जो फिल्म का जो शोबा है, शोबिस का, उसमें तो जूं जूं वक्त गुजरता चला जाता है वो ज़्यादा कीमती, ज़्यादा माहिर और ज़्यादा यानी कि महंगा होता चला जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे यहाँ ये हुआ कि आप लोग आहिस्ता 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 बेहतरीन होते गए, सीखते चले गए। पहले भी बेहतर थे, मैं नहीं कह रहा, मतलब तजुर्बा वक्त के साथ बेहतर। काम जो था, जो सिल्वर स्क्रीन का ख़ास तौर पे, वो बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। क्या फीलिंग्स होती हैं सलीम ऐसे में जब आप देखते हो बराबर भी काम हो रहा है, दुनिया में भी काम हो रहा है, हमारे यहाँ बिल्कुल फिल्म नहीं बन रही? कुछ हमारी गलतियां भी हैं। हमने टूट फूट कितनी होती है, बिल्कुल ऐसी है तो जैसे मैं मतलब शेर तो हम फिर भी अपने लिए कह लेते हैं ना, लेकिन कहीं मुशायरा ना हो रहा हो। हाँ, पता लगे कहीं है ही नहीं कोई सुनने वाला, तो क्या कैफियत तो ये तो देखे ना, ये बंदा चाल ही दुकान पे बैठ के शेर पढ़ पढ़ के थक गया। तो एक फिल्म एक्टर ही समझ सकता है, क्योंकि अगर बस चले तो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पे हम नजर आए। हम तो चाहते ही यही हैं, चाहते यही थे। जब तक ये अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने जितनी फिल्में की यार, कैसा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम खास तौर पर अगर मैं संगम की बात करूं, चीफ साहब की बात करूं, खुले आसमां के नीचे, ये दिल आपका, कैसा काम है यार, बहुत अच्छी, बहुत बड़ा बात। सैयद नूर की फिल्म थी कसम, ये कसम पहली जो उर्दू की एक तरह से रिवाइवल हुआ था, बहुत अच्छी। इरम हसन साहबा थी। क्या मेमोरी है आपकी? सर, मुझे तो ये भी याद है, साहिल के मुझे सीन भी याद है सर, मुझे तो ये भी याद है कि सलीम शेख साहब वाहिद वो फनकार हैं जो मंडे से लेके संडे तक पीटीवी पे ऑनर होते थे। बिल्कुल सही बात की। वाहिद ये मैं आपको बताऊं, अच्छी बात की है इन्होंने कि अखबार में आया था कि 7 दिन में 7 ड्रामे सलीम शेख के। तो हमारे जो दोस्त यार थे, जो हम जब साथ काम करते थे, तो एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि यार बस कर दे, उन खबरां पढ़नियां रह गई इतना ज़्यादा वो टीवी पे मैं भी होता था कि यार इतने तो जिस दिन पीटीवी ते नहीं सन आउंदे लहरां होण लग पैंदियां। तो सलीम, कितनी तशनगी फील होती है यार? बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब अब देखें ना कि फिल्म तो सारी दुनिया में बन रही है, पड़ोसी मुल्क में भी बन रही हैं, हॉलीवुड में भी बन रही हैं, हर जगह ही फिल्म बन रही है। हमारे यहाँ फिल्म्स अभी बनना शुरू हुई हैं दोबारा से। हम कहते हैं कि जी रिवाइवल हो रहा है, ये रिवाइवल नहीं हो रहा। साल में 4 या 5 फिल्में, 4-5 फिल्में पिछले को 20 साल तो रिवाइवल ही हो रहे हैं। 71-72 में
को 150-200 के करीब फिल्म बनती थी। बिल्कुल बनती थी। 150-200 फिल्म बनती थी। कराची में 100 सिनेमास थे, लो तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, अभी गिन लें, उंगलियों पे होंगे। 150 का मतलब ये हुआ शेख साहब कि एवरेज हर हफ्ते 3 फिल्में रिलीज। बिल्कुल ऐसे ही था। और आप पुरानी अगर फिल्में देखें, अगर 70s या 60s या 70s में, तो हमारी फिल्म और इंडिया की फिल्म में कोई फ़र्क नहीं था, मतलब ऐसे ही था। उन्होंने वो आगे बढ़ते गए और हम पीछे रहते गए, हम पीछे आते गए, बल्कि और पीछे आ गए। तो ये एक बड़े दुख की बात है कि हम इतना टैलेंट है हमारे पास, हमारे फिल्म मेकर्स थे। आप देखें, अब फिल्में बन रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर शिफ्ट हो जाए तो फिल्में बहुत अच्छी बनेंगी। वाह वाह यार, बहुत अच्छी बात है सलीम। इसकी वजह क्या समझते हैं? अब जो काम हो रहा है ना, अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही मतलब एक तो नज़र आता है बड़ी स्क्रीन पे जैसे ड्रामा चल रहा है, हर बंदा फिल्म नहीं बना सकता। हाँ, वो बड़ी बिल्कुल हर बंदा ड्रामा नहीं बना सकता, तो हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग जॉनरा है ना, है ना? मतलब जॉनरा। तो अगर कोई फिल्म बना रहा है, वो फिल्म मेकर है, तो वो फिल्म ही बनाएगा। का माहिर अगर है। कोई एक्शन फिल्म का माहिर है, वो एक्शन फिल्म ही बनाएगा। अगर कोई रोमांटिक फिल्म बनाता है, तो ये सारी दुनिया में ऐसे होता है। तो हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही हैं, वो दोस्ती यारी में भी ज़्यादा बन रही है। यार क्या करे, फिल्म बना है, तुम काम कर लो, तुम काम कर लो। और वो टीवी के सारा ऐसे लगता है कि ड्रामा चल रहा है, कंटेंट पे काम नहीं हो रहा, म्यूजिक पे काम नहीं हो रहा, एक आध कोई गाना अच्छा हो जाता है, मंजर निगारी पे काम नहीं है। तो यहाँ पर जो वो हमने शॉट ही नहीं लगता आपको फिल्म। जो हमने टाइम देख लिया यहाँ पर, एवरनी स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शानूर, शबाब, तो ये सारा जो हमने देख लिया ना। मुझे याद है जावेद भाई का वो कॉर्नर वाला कमरा हुआ करता था। हाँ जी, एवेन्यू में आप एंटर हो तो कॉर्नर वाला कमरा होता था। अब्दुल बॉबी साहब और सारे, यानी इवनिंग में इतनी रौनक हुआ करती थी। हम शाम को सिर्फ ये करने जाया करते थे कि यार वहाँ सलाम करना है, यस कोई काम है नहीं है, आपकी शूटिंग है, लेकिन हम जाते थे जैसे एक ऑफिस है। हाँ जी। आप समझते हैं रिवाइवल हो सकता है अभी? बिल्कुल हो सकता है। मगर यार ये जो एक तफरीक आई है शेख साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि सिनेप्लेक्स के नाम पे हमने बिल्कुल एक क्लास को अलग कर दिया है और मैसेज जो है उसको हमने अलग कर दिया है। हमारी जो अब फिल्म लगती है, अब फिल्म देखना इतना महंगा हो गया है। मैं अगर आम आदमी की बात करूं कि आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं अगर पूरी फैमिली के साथ, टिकट इतना महंगा है, फिर आप उसको देखें जो पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स हैं वो उससे ज़्यादा महंगी है, ठीक है ना? तो जाहिर है जब एक फैमिली के साथ जाएंगे, 2-2.5-3 हज़ार मेरे ख्याल में खर्चा है। दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है कि उन्होंने शोज रखे हुए, टाइमिंग रखी हुई है कि अगर आपने यही फिल्म सस्ते में देखनी है तो आप सुबह 10 बजे चले जाएं, रात को लेट नाइट चले जाएं, मिडनाइट शो है, तो अगर पीक आवर्स में शो है तो महंगा होगा। तो ये कैटेगरीज रखी हुई हैं ताकि हर आदमी देख तक उसकी सके। रसाई हो। जहाँ पर एक ही टिकट है और हर किसी भी वक्त फिल्म देखनी है तो वही टिकट है, हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। ये जो इंडियन कंटेंट के ऊपर अब तो खैर बंद है, मगर आपकी क्या राय है फॉरेन कंटेंट के ऊपर? मेरा तो ख्याल है खुलना चाहिए, हेल्थी कंपटीशन होगा। उसकी वजह ये है कि आपके सामने अगर टीम अच्छी होगी ना तो फिर आप भी तो मेहनत करेंगे फिर। अगर आपके सामने कोई है ही नहीं और आप कहते हैं ठीक है मैं ही हूँ और मैं जितना अच्छा बना रहा हूँ या बुरा बना रहा हूँ, मुझे क्या पता चलेगा? मेरे सामने अच्छा काम आएगा, मैं कहूँगा नहीं अब मैंने इससे अच्छा बना। और ऐसी बात नहीं है, हमारी बहुत सारी फिल्में हैं जो इंडियन फिल्मों के सामने चली हैं। यस, हमारी फिल्म तो टाइटैनिक फ्लॉप करा दी सर। हाँ यस देखिए ना, चूड़ियाँ। ये दौर बिल्कुल। था। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी अगर अच्छी फिल्म होगी तो चलेगी, यानी कि कोई भी अच्छी फिल्म होगी किसी भी मुल्क की वो चलेगी, वो चलेगी। ये है। जिस ज़माने में आप ख़ासतौर पे फिल्म की इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, और तो रोमांटिक सीन करने में आपको लुत्फ आता था? किन्नू नहीं आता तुझे? किसको नहीं आता? आप मेरे काफी अरसे से दोस्त हैं, मुझे क्यों नहीं थे बुलाते? लेकिन आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड टाइप आदमी हैं। लेकिन आपने देखें, कभी स्कैंडल नहीं हमने देखा। इससे रोमांस का कोई ताल्लुक नहीं, हाँ इससे तेजी का वो ताल्लुक अंदर होता है कि नहीं? लेकिन आपको कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया? 40-42 बरस यही हो तो गए। समझदार है ना? ये आगे नहीं आने देते। ये अपने काम दे वसी शान है ना। ये बात। अच्छा, काम करते हुए जब आप यानी कि लाजिम बात है इंटीमेट सीन्स करते हैं तो बाज़ औक़ात को अच्छा लगने लगता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ 40-42? नहीं, अच्छा तो देखे कोई चलते फिरते भी अच्छा लग सकता है। नहीं, वो तो जावेद भाई के साथ भी आपने सीन किए हैं। नहीं, चलते फिरते तो अच्छा लगता ही है, हाँ। मगर ख़ास तौर पे काम करते हुए जब हाँ, बहुत सारे देखिए आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, आप काम करते हैं। आपका किसके साथ इतनी बॉन्डिंग मैंने काम- हुई ज़िंदगी में जिससे फिर निकलना मुश्किल हुआ आपको?
नहीं, निकलना ऐसा वो नहीं है कि निकलना मुश्किल हुआ, कि वो निकलना अगर मुश्किल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं इन्वॉल्व हो गया। हाँ। मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, नहीं हुआ कहीं भी नहीं। आपने कहा ना बॉन्डिंग हुई। बॉन्डिंग और चीज़ है ना, अच्छा। कि आपकी दोस्ती हो क्या जाती फर्क है। है बॉन्डिंग और इन्वॉल्वमेंट? देखिए, इन्वॉल्वमेंट में तो ये है ना कि आपका फिर अफेयर ही चल जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि आप इन्वॉल्व हो गए, उसके बगैर रह नहीं सकते। ठीक है। बॉन्डिंग में ये है कि आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, केमिस्ट्री एक अच्छी बनी। केमिस्ट्री अच्छी होती ठीक है। है। कभी ऐसा हुआ कि खासतौर पे सिल्वर स्क्रीन में आपने जो काम किया, जितना भी किया, कोई इंटीमेट सीन पे कभी बेगम साहबा ने कहा हो कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही इंटीमेट हो गया, तो बॉन्डिंग से आगे की बात लग रही है मुझे सलीम? नहीं, वो मैंने सबसे पहले ये किया कि जब मेरी मंगनी हुई थी, मैंने घर से टीवी चुकवा दी। नहीं, फिर उस वक्त तो फिल्म का काम था। टीवी तो था ही नहीं, टीवी तो था लेकिन फिल्म का काम था। तो मेरी फिल्म हो रही थी चीफ साहब। हाँ। तो एक गाना शूट होना था, तो इसने कहीं मतलब कभी भी नहीं हुआ कि मेरे सेट पे कभी आ गई हो मेरी बेगम के आओ शूटिंग देखते हैं, कभी ख्वाहिश ही जाहिर नहीं की। वो तो शुरू का टाइम था। तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि यार वो रात को एक गाना शूट हो रहा है, देखने तुमने आना है? तो मैं आ जाती हूँ। तो अपनी वो किसी फैमिली के साथ अब एल मुझे मार है। तो वो आगे तो जब आए तो शेख साहब ने कहा कि तुमने अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है, तुमने बुलाया, तुम्हारा गाना शूट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। हाँ, शादी तुम्हारी मुझे शादी नहीं हुई होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा काम देखे, अच्छा ठीक है, ताकि यूज टू हो जाए कि भाई यही काम है हाँ, हमारा, यही काम है, इस तरह से नहीं। तो वो गाना हुआ तो मैं सोच रहा था शायद इसको कुछ थोड़ी देर कुछ देर कहेंगी बैठी और वो घर चलेगी अपने। तो मुझे लगा कि शायद ये अगले दिन फ़ोन नहीं करेगी या थोड़ा सा नाराज़गी शो करेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब शादी हुई तो फिर वो अंडरस्टैंड करती है। और उसको आज तक मुझे कभी भी, मैं आपको बताऊं, सेट पे मुझे फ़ोन नहीं आया कि हाँ भाई किसके साथ काम कर रहे हो, क्या हो रहा है। ये एक ब्लेसिंग है। अच्छा वैसे कभी ये हुआ जब जावेद भाई की ज़िंदगी तो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है, बहुत ही रंगीन ज़िंदगी है, तो उन्होंने कभी कहा कि देखो जावेद साहब से सब कुछ सीखना मगर ये ना सीखना? नहीं, वो देखे शेख साहब की ज़िंदगी रंगीन तो है, रंगीन तो बहुत लोगों की ज़िंदगी, कुछ लोग छुपा के ज़िंदगी गुजारते हैं, वो थोड़ा सा खुल के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है वो एक शेख साहब आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छे इंसान है। क्या बात है। मतलब मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया, हम छोटे थे, तो ये इनको देख के ही हमने सीखा कि किस तरह बात करते हैं, किस तरह लोगों का ख्याल करते हैं, क्या और पहनते हैं। अभी भी वो उरूज पे है, मगर उस माशाल्लाह ज़माने में तो क्या उरूज था, क्या बात। और जितना खुले दिल के हैं तो वो भी हमने यही चीज़। दिल तो बहुत ही खुला शेख साहब, दिल तो खोल के मुबारक है हर मामले में, हर मामले में। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सलीम शेख साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आपकी जो फैमिली है पाकिस्तान में, जो बड़ी शोबिस की फैमिलीज है ना, 2 या 3, उनमें से एक फैमिली माशाल्लाह जी। जो वॉल्यूम ऑफ वर्क आपकी फैमिली का है वो शायद ही किसी दूसरी फैमिली का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करूँ, शायद किसी दूसरी फैमिली के इतने ज़्यादा लोगों ने इतनी बड़ी मकदार में इतना अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन। कार कैमरे ला लेने ड्रामा बन जाता। तो अच्छा, अब शेख साहब के जो मतलब जो कि अब आम है माशकों की मोहब्बतों की दास्तान, तो कभी फैमिली की ख़वातीन इनसिक्योर होती हैं कि भाई जो नुमाइंदा आदमी है सबसे ज़्यादा जो सरखैल है फैमिली का, तो भाई शेख साहब से थोड़ा सा भाई इस मामले में नहीं। देखिए शेख साहब जो भाई सब कुछ सीखना शेख साहब से, ये ना सीखना। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि शेख साहब ने हमेशा कहीं भी अगर अटके हैं ना तो वो एक वक्त में एक ही थी। ऐसा नहीं है कि जी ये भी है तो वो भी है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है इत्तेफाक से कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के, तो वो स्कैंडल्स बनते गए लोगों ने, लेकिन वो क्योंकि खुद एक अच्छे इंसान है तो वो ज़िंदगी ऐसी, मतलब इंसान की ज़िंदगी फैमिली में कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई? कोई ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं। शेख साहब ने भी काम किया ओम शांति ओम में, उससे पहले खून भरी मांग में भी उनको ऑफर हुई थी। आपको ऑफर हुई, आपने रिजेक्ट की, आपने काम नहीं किया? या नहीं, हमारी फिल्म बन रही थी खुले आसमां के नीचे और हमारा सेट लगा हुआ था बॉम्बे में, तो हम वहाँ काम कर रहे थे, तो 1 महीने का स्पेल था। तो वहाँ एक प्रोड्यूसर आया था शेख साहब के पास कि एक फिल्म में मुझे कास्ट करना चाह रहे, तो शेख साहब ने खुद स्टोरी सुनी। तो वो उस वक्त मैं ज़ाहिर है सारी फिल्में कर रहा था मेन रोल में, तो वो रोल जो था वो सेकेंडरी था। तो उन्होंने मना करके फिर मुझे बताया कि यार वो मैंने तुम्हारे बगैर पूछे ही मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और हीरो के साथ थी और तुम्हारा क्योंकि
सेकेंडरी रोल था, छोटा रोल था, कम था। ये नहीं है कि कोई फिल्में ऐसी भी होती हैं कि कम छोटा रोल भी बहुत हाँ, अच्छा cameo स्ट्रॉन्ग होता है इतना अच्छा। ठीक है ना, तो वो मुझे भी करने को एतराज़ नहीं था। हाँ। लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो एक आध दफ़ा हुआ इस तरह का इतफाक, फिर नहीं हुआ। लेकिन सलीम भाई खून भरी मांग में तो शेख साहब को मेन रोल ऑफर हुआ था हीरो का। कबीर बेदी वाला ना? कबीर बिल्कुल बेदी वाला। बिल्कुल हुआ था। उन्होंने वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, उस वक्त उनकी शादी हुई हुई थी सलमान आगा से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि शायद उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि जी नहीं करना। रेखा और रेखा थी तो ऊपर हाँ, से। तो वो फिर उन्होंने नहीं किया इस वजह से। अच्छा 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 अच्छा। जहाँ तक मुझे इल्म है नहीं वो नहीं, यही सही बात इल्म है आपको, क्योंकि रेखा थी ना उसमें, तो सही इल्म है आपको। थी। तो ये बात थी, शेख साहब ने तो यही बताया था। शेख साहब ने तो जो किया ना कि मैं रेखा जी ना हीरो आ रहे हैं वहां, फौरन उन्होंने कहा बस भाई बस ज्यादा बात नहीं शेख साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं शेख साहब। बाद चो गाना फिर इन्होंने पिक्चराइज मजबूरी में। आपके दिल के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म है? चीफ साहब। और जो गाने आप पे पिक्चराइज हुए हैं उनमें आपके दिल के करीब कौन सा? इन्होंने रोपना सबसे अच्छा गाना तो शेख साहब ने अपने से कर। अच्छा सलीम, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? यस वाह। सेल फोन। यस। यस। वैसे स्क्रीन टाइम कितना है आपका? अगर बेगम से पूछे तो कहती है फ़ोन छोड़ दिया करो, अल्लाह का वास्ता। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप कोई काम करने को नहीं होता तो आजकल फ़ोन ही आपका सहारा है, आप देखते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ज़ाहिर है बहुत सारी फजूल चीज़ें भी होती हैं, तो जो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कई जगह आपको काम आता है। ड्रामा या फिल्म? फिल्म। यस फिल्म। फिल्म, यस फिल्म। चीफ साहब? चीफ साहब। संगम? हाँ, चीफ साहब। अच्छा। इसलिए कि संगम भी मेरी बड़ी अच्छी फिल्म थी, ठीक है। बड़ी हिट फिल्म थी। चीफ साहब क्योंकि मेरा एक टाइटल रोल था उसमें, काम गाने अच्छे थे, हमने एंजॉय बड़ा किया और फिल्म हिट भी बड़ी हुई, तो मेरा बड़ा मतलब उसको मैं करीब से देखता हूँ, ज्यादा करीब से देखता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं चीफ साहब या कसम? फिर कसम। फिर कसम। फिर कसम। फिर कसम। अच्छा। बांदर किला? बांदर किला, हाँ, पंजाबी की मिसाल है। नहीं, मिसाल है। मिसाल मतलब पंजाबी बांदर किला। मैं इतना खेला है आपने? यार वो अमीर, मैंने नहीं खेला। खेल होती है। मैं आपको बताता हूँ, आपका बचपन कराची गुजरा या मेरा बचपन कराची में गुजरा, इसलिए मैंने इसको ये गेम नहीं खेली। बंदर किला? हाँ, बंदर किला है, बंदर किला नहीं खेला मैंने। सो बांदर किला नहीं। ओके। अच्छा ये बताइए कि अब 4 दिहाइयाँ तो आपको यानी कि इस प्रोफेशन में हो गए ना, और लाज बात है उम्र आपकी माशाल्लाह, और 10 साल 12 साल उसमें ऐड कर लें, 15 साल ऐड कर लें, तो 5 दिहाइयाँ हो गई ना, 5 दिहाइयाँ प्लस। इसमें सबसे सुनहरे दिन कौन से हैं सलीम शेख के लिए? क्या अच्छी बात। हाँ, सुनहरे दिन देखें, मेरा क्या, आपके भी और हम सब के, जो बचपन होता है ना, वो टाइम, मतलब वो जो दिन होते हैं ना, वो शायद सारी ज़िंदगी दोबारा ना आ सके। वो जो आप लाउबाली होते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं होती, आप घर से निकलते हैं बेपरवाह, बेपरवाह खेलने निकले हैं तो फिर खेल रहे हैं। यार मुझे आपकी बात से ना 2 मिसरे याद आ गए अपनी एक नज़्म के, जो इसी एज ग्रुप के ऊपर, इसी बचपन और लड़कपन के ऊपर है। कि कहीं ये अपने शहर के बारे में, अपनी गली को याद कर रहा है शायर ना, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती। एक दूसरे को देख के बात तो बिला वजह यानी कि वो हंसी, वो सब कुछ जो है। मैंने एक तो क्रिकेट बहुत खेली, मैं सबसे पूरे इलाके का सबसे शैतान बच्चा था मैं, और मेरा एक और दोस्त था खालिद, वो अभी साउथ अफ्रीका में है। हमने नाक में दम किया हुआ था पूरे इलाके का, सीरियसली। हुआ ये कि जब हम क्रिकेट खेलते थे, सामने दुकान थी, वो हमें खेलने नहीं देता था, तो रोज़ाना उसने मेरे वालिद साहब से शिकायत कर दी। हमने प्लान किया यार हमने इसको छोड़ेंगे। हम गए ऊपर, सबसे ऊपर टॉप छत पे हमने एक वो पूरा प्लास्टिक का एक बैग लिया, उसमें पानी भरा और हमने वो ऊपर से उसकी गाड़ी पे फेंका। वो गाड़ी पे गिरने के बजाय वो बिजली की तारों पे गिर गया और पूरे इलाके की लाइट चली गई।
वो 2 दिन बिजली नहीं आई, वो हमें आज तक याद है। इनमें से कुछ लोगों को आज पता लगा होगा, आज पता लगेगा कि हाँ ये किया था, वो हम थे। क्रिकेट की बात की आपने, तो ये जो इस वक्त सारा मामला चल रहा है क्रिकेट का, जी। इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? कोई एक कमेंट हो तो फिर हम चला नहीं सकते ऐसे वैसे कमेंट। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर देखें, बात ये है कि पाकिस्तानी टीम की बात करेंगे, हम यूएसए से हार गए, अव्वल तो हारना नहीं चाहिए था, उसके बाद जो इंडिया से मैच हुआ है वो हारना बनता था, तो नहीं बनता था। 119 रन तो वो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो हार गए। हाँ, वो जावेद साहब इस उम्र में भी कर सकते हैं 119। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अपनी टीम के साथ। अगर आपसे मैं पूछूं, लाज बात है पाकिस्तानी की हैसियत से, और क्रिकेट पे चूंकि पूरी दुनिया कोई इस तरह के तबसरा करता है, आपके नज़दीक बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को? कैप्टन तो बाबर आजम अच्छा है। अगर आप कंपेयर करें शाहीन शाह अफरीदी से, तो बाबर आजम ठीक है। ज़्यादा बेहतर हाँ, अगर आपने बाबर आजम को नहीं रखना है तो उसको एज अ बैट्समैन खिलाना तो खिलाएं, फिर शाहीन शाह अफरीदी नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर मेरा ख्याल है बहुत सारे और लोग हैं, रिजवान आ सकता है, क्योंकि रिजवान जरा बोल्ड क्रिकेटर ठीक है, है, आपके न नज़दीक डर। शाहीन क्यों नहीं? शाहीन मेरा ख्याल है, मैंने उसकी कैप्टनसी देखी है अभी। अच्छा, आप समझते हैं कि तो रिजवान बेहतर कैप्टन रिजवान ज्यादा बेहतर होगा, बेहतर होगा। अगर उसको बनाए तो। ठीक है। बंटे 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 खेले हैं बहुत। अरे खेले हैं। हम वो कराची में खेले, लेकिन हाँ, बंटे कंचे नहीं कहते कहते, हैं, कंचे कहते हैं। कंचे कंचे। हाँ, बहुत खेले। सर क्या गोली पिल्ला, नकापुर, कलीजोटा? हाँ, यार ये नाम तुम लोगों के ना, फिर मैं कराची में रहा हूँ ना, तो आप तो क्या पता नहीं क्या, बहरहाल वो सारे हमने खेले हैं। और कंचा किसे कहते हैं वहाँ? कंचा गोली को जो ये होते बंटे, कंचा वो और भी कंचा। अरे कंचा। अच्छा, आप कहीं और कंचा ले गए। लेकिन शायर ने ना अपने मकसद का देखिए कंचा भाई, मैं उन्होंने प्ले बोला। राइट हूँ ना, तो हर इलाके की स्लैंग जो है वो आनी सही चाहिए ना। हाँ, कंचा भी है एक लफ्ज़। और इस लैंग के पास है। बड़ा कंचा है। अच्छा जी, गंडासा? नहीं नहीं। भंवरा? यस। कछुआ? कछुआ नहीं पसंद? नहीं। ना पसंद होने की वजह? स्लो बहुत है। स्लो बहुत है। चीता? यस, चीता पसंद? चीता तो चीता है। फिर चीता। सांप? सांप नहीं, सांप तो आपको पता है देखते ही डर लग जाता है देखते आपको। लग- तो हर इंसान को ही डर लगता है, चाहे वो काटे या ना काटे, डंग मारे ना मारे। और इर्द गिर्द के जो सांप हैं, हाँ, वो तो बड़े ने अस्तीना ही चुई नहीं। करेले गोश्त? हाँ 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 हाँ। और मैं आपको यकीन करें, आज खा के आया हूँ। अच्छा, वाह। दी दाल भी नहीं आया। अच्छा मेरी गल सुनो, जे बचे ने ना हांडी च पे ने, ते जांदी वारी इकट्ठे चलांगे। चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, फिर अल्लाह खैर रखे। शाह जी प्रोग्राम बाद च ना कर रहे? कचनार गोश्त? कचनार गोश्त, यस। वाह, ये तो चीजें खाने वाली हैं। निहारी? निहारी, यस। छल्ली? भुट्टा? छल्ली 100% मेरी रूटीन में शामिल है। और शाह जी तुहानू पता है कि छलियां खा के ते तुक्के सांभ लेंदे ने? यार क्या बात कर रहे हो, मैं वो संभालूंगा, क्या हो गया? इन्हां नू अज भी यकीन है कि कदी भी तुक्का लग सकदा है। ये तुक्का तो कभी भी लग सकता है। ख्वाब? ख्वाब, ड्रीम? यस, ड्रीम आती है, अच्छी ख्वाबें भी आती है, बुरी ख्वाबें भी आती है, लेकिन ख्वाब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में हड़बड़ा के उठ बैठो आप, पसीने में शराब यस, हो? बहुत कभी ऐसा दफा, होता है? बहुत दफा। अच्छा। हाँ, मतलब आपको एकदम ख्याल आता है, और वो लेकिन फिर वो होता है ख्वाब में ऐसा है। छापा पड़ जाता है ना। हाँ, ख्वाबों में छापा पड़ जाता है, लेकिन वो फिर याद नहीं आता छापा पे आ कितने से। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और नंबर आर्टिस्ट सलीम शेख साहब इस वक्त हमारे साथ सेट पे हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख साहब, और सलीम हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, सो बढ़ते हैं ज़रा पब्लिक की तरफ, ओके। और देखते हैं कि वो आपके बारे में अब क्या जानना चाहते हैं। पब्लिक तो वैसे सभी जानती है। हम उनको इसी ज़माने में कहते थे कि लोकां की पता, लोकां सारा कुछ पता है। जी, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर अली है। मेरा सलीम साहब से सवाल है कि उन्होंने जावेद शेख साहब से एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा हुस्न परस्ती भी सीखी है क्या? आपका क्या ख्याल है, जावेद साहब ज़्यादा आशिक मिजाज हैं या आप?
हुस्न परस्ती से नहीं, फिर ये क्रेडिट तो शेख साहब को देना चाहिए हमें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो एक क्रेडिट है वो वहीं रहे, मेरे पास ना आए। उनके पास ही रहे। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, आपके ख़ानदान में एक नहीं 10 फनकार हैं, मगर वो कौन है जिसे आप सब कहते हो कि ये बड़ा ही फनकार है, जो फिल्म ये चलाता है वैसे कोई नहीं चलाता? और ये फिल्म असल ज़िंदगी की फिल्म है। क्या है? सवाल तो बड़ा मज़े का है, लेकिन फनकार तो आपको पता है शोबे में सारे ही हैं। लेकिन मैं फिल्म कौन चलाता है? फिल्म वाकई ये वाली जो फिल्म है ना जिंदगी की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चलाता है। आपको पता है कि सारे ठीक है, बड़े हम्बल लेकिन हैं। किसको आप लोग कहते हैं आपस में कि यार ये सबसे बड़ा फनकार है भाई? सारे शेख साहब से पैरों में हाथ ला के डरते हैं। देखिए मुर्शिद इजाजत। बड़ी अच्छी गाल की थी, शेख साहब ही सबसे बड़े फनकार हैं। जी आपसे एक सवाल है कि आपकी वो फिल्म आई थी चीफ साहब, उसके गाने बहुत उस ज़माने में पॉपुलर हुए थे, हमें ये गाना सुना दें। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। हाँ भाई, अभी फरमाइश गाना तो मुझे आता नहीं, लेकिन मैं वैसे कह देता हूँ। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल है वसी शाह साहब से, आपका और सलीम शेख साहब का ड्रामा था जुगनू, क्या आप हमें उसकी गज़ल सुनाएंगे? वाह यार वो उसके बाद थीम सॉन्ग की बात कर रहे हैं। थीम सॉन्ग की बात गजल तो हाँ, नहीं थी, नज्म की फॉर्मेट थी। और मैं राहत से करवाया जी, था राहत फतेह अली साहब ने, और राहत ने खुद ही उसको कंपोज भी किया। राहत ने कम कंपोजिशंस की होंगी। बिल्कुल हाँ, राहत ने और मिलके किसी और ने भी साथ, लेकिन राहत साहब का था बड़ा। उसका मुखड़ा यूं था कि छोड़ तारीकी का रास्ता रोशनी तकसीम कर। वाह, छोड़ तारीकी का रास्ता रोशनी तकसीम कर, चाहिए खुशियां अगर तू भी खुशी तकसीम कर। वाह, क्या बात। जुगनू सलीम का टाइटल है। और हमने एक में बहुत सारा काम इकट्ठे किया। हाँ, बहुत लिबास में, ताल्लुक में, सीरियल्स में भी। हाँ, लेकिन ये काफी सारे एपिसोड आपने लिखे। ये तो हाँ सारे और बहुत अच्छे माशाल्लाह। और हम सोच रहे हैं कि इसको दोबारा रमजान में या रमजान से पहले कहीं इसको दोबारा लेकर आए, क्योंकि जुगनू और तो कहीं नजर आता नहीं है, टीवी पे नजर आए। हाँ, एक रोशनी की उम्मीद तो है। हाँ, यस, तो वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मेरा सवाल सलीम साहब से है कि जवेद साहब और बहरोज साहब के बच्चे एक्टिंग में आए, आपके बच्चे एक्टिंग में क्यों नहीं आए? आपने मना किया या वो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहते? आपकी हाँ फैमिली भी बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी एक बेटियां हैं। अच्छा, ठीक है, तो अभी तो पढ़ रही हैं, 2 तो पढ़ रही हैं। की शादी भी एक शादी हो गई है दिसंबर में। वैसे कितनी बेटियां आपकी? 3 बेटियां। 3 बेटियां माशाल्लाह। तो एक अभी उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है, उसको थोड़ा सा शौक है ऐसे मॉडलिंग का, कहीं कर लेती है थोड़ा सा, किसी के लिए कपड़े आजकल पहन लिए। अच्छा, थोड़ा सा डिज़ाइनर्स के। हाँ। तो वो उसको थोड़ा सा शौक हुआ है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेगी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, करे। आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हाँ, मतलब अच्छा काम है, करना चाहिए। आपने खुद भी तो अपना कोई ब्रांड लॉन्च किया है आजकल? 3 परफ्यूम भी लॉन्च किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी हाँ, एक JS के नाम से, जावेद शेख के नाम से, वो भी बड़ा अच्छा है। फिर एक सुनहरे दिन मेरा जो प्ले था, उसके नाम से, गोल्डन एरा के नाम से, तो एक कलोन है। और एक कालाम। तो कालाम में मैंने अपनी एक पेंटिंग खुद, क्योंकि मैं पेंटिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत जब मेरा मूड होता है, तो वो पेंटिंग मैंने करके वो कालाम पे मैंने बॉटल में उसको पेस्ट किया हुआ है। अच्छा सर, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ, JS ਉਹਦੀ ਬੋਟਲ ਨੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ? ना नीली है ना हरी है, वो चिट्टी है। सलमा सितारों वाली। जावेद साहब की जिंदगी इतनी बेरंग हो जाएगी, कभी हमने नहीं सोचा। चिट्टी हो गई, सिर्फ बॉटल ही चिट्टी है। अच्छा, जिंदगी उन्हों दी उंजी रंगीन। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सलीम शेख साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार सलीम शेख साहब। सलीम, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक रिग्रेट तो ऐसा है कि जैसे मतलब वालिदैन को वो टाइम
मतलब वो नहीं देख सके जो हमारे पर टाइम, जैसे आप कुछ भी नहीं ये थे, जो दुनियावी कामयाबी होती है, कामयाबी शोहरत। होती अच्छा, है। जैसे वालदा आपके वालिद की कब 1996 में, मतलब वो टाइम उनको जो देखना चाहिए था उरूज वो का अरूज वाला, मेरा खास तौर पे शेख साहब का तो उन्होंने देखा, तो मेरा वाला जो नहीं देख सके, अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो होते तो सबसे पहला मैं काम करता कि उनको हज करवाता, हम नहीं करा सके, वालदा मोहतरमा को भी नहीं करा सके, और उस वक्त वालदा मैं बहुत छोटा वालदा था। का इंतकाल कब हुआ? वो 83 में हुआ। 83 पहले हुआ। मैं, हाँ, तो आप तो यार मैं बहुत छोटा था। कितनी उम्र थी आप? आई थिंक 14 साल। वालदा से, वालिद से आखिरी मुकालमा आपको याद है? वालदा से क्या हुआ, वालिद से क्या हुआ? वालिद साहब का मुझे याद है कि सेम डे जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 1 अप्रैल थी, तो 1 अप्रैल को हम रोज़ रूटीन में स्टूडियो जाते थे, मैं और शेख साहब। तो दिन मेरी एक गाड़ी थी जो मैं कराची से लेकर आया हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा काम निकला, तो उन्होंने कहा यार ये गाड़ी तुम्हारी ना मैं ठीक कराऊंगा आज, तो ये मुझे याद है अच्छी तरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी छोड़ जाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि वो ठीक करा दिए। तो उन्होंने, मैं अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ गया, तो एक साथ में ड्राइवर को वो ले गए, जो छोटा मोटा काम था वो करवाया दिन में, और शाम में हम स्टूडियो गए, तो स्टूडियो में फ़ोन आया सर्वेंट का कि अब्बा जी जो हैं वो तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। हम वहाँ से स्टूडियो से गाड़ी चला के हमारा किस तरह टाइम गुजरा मेरा शेख साहब का, तो जब फ़ोन पे फिर बात की, उन्होंने कहा जी तब वो बेहोश हो गए। तो हमने कहा सबसे पहले उनको गाड़ी में डालो और उनको सीधा उमर हॉस्पिटल लेकर आओ। तो हम जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ क्योंकि वो पहले आ चुके थे हमसे, तो डॉक्टर ने कहा ये तो इनकी कोई 15-20 मिनट हुए थे इनके इंतकाल करके, तो वो सारी चीज़ें थी। वो लास्ट डे मुझे याद है उनका। और दोनों की, वालदा की और वालिद की, क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती? वालदा, मैं बताया कि बहुत छोटा सा था, लेकिन वो जाहिर है मैं घर में सबसे छोटा था, तो बहुत माएँ, तो आपको पता माएँ होती हैं, वो उनके लिए हर बच्चा एक जैसा होता है। तो मेरे लिए ना वो छोटे की अपनी बात छोटे होती की, है। तो वो मुझे शौक था, वो जो जब दूध करता है तो मलाई निकलती है, हाँ, ऊपर जिसके, तो वो सबको ही शौक था वो खाने का, वो सिर्फ मेरे लिए रखती थी अरे किचन में ऐसी जगह पे कि जहाँ किसी को मिले ही ना वो, और वो निकाल के देती थी, ले मैं तेरे वास्ते रखी। तो वो एक चीज़ है ना, तो ये माएँ हैं फिर। और वालिद साहब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती? वालिद साहब बड़े सपोर्टिव भी थे, कम गो थे, गुस्से वाले बहुत थे, और डांटते नहीं थे। मतलब अगर उन्होंने डांट दिया ना तो समझ लो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। सिर्फ उनका देखना ही काफी होता। एक नज़र देख के हम समझ जाते थे कि नहीं अब्बा का आज खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की हाँ, हम पास से गुजर जाते थे। हाँ। आजकल फ़र्क है, आजकल पेरेंट्स ज़ाहिर है हम तो चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे दोस्त बने, हम भी उनके दोस्त बने। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वालिदैन की एक अलग एक टक्का, एक रोब, दबदबा होता था, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए था। अच्छा सलीम, ये जो 90s के दौर के लोग थे जिन्होंने उस ज़माने में परवरिश पाई, ये उस ज़माने में ये चलन इतना आम नहीं था कि बच्चों के साथ दोस्ती का, तो पेरेंट्स के साथ एक झिझक हुआ करती थी। बिल्कुल होती थी। कोई ऐसी बात जो कभी आपको वालदा के हवाले से या वालिद के हवाले से आपको लगता है कि यार कोई झिझक की वजह से, किसी वजह से मैं नहीं कह सका, मैं कहना चाहता था, या हो तो मैं कहूँ? तो आप हैं और कैमरा है, आज भी सुन रहे होंगे। बस वालिद साहब को आज भी याद करता हूँ, मिस करता हूँ, और काश वो होते तो मैं कहता कि हम आपसे बहुत प्यार करते थे। उस वक्त भी हम कह नहीं सकते थे। क्यों नहीं कह पाते थे हम? शायद एक खौफ, एक डर था, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा था, आपको पता है सारे वालिदैन ऐसे होते हैं। हाँ, वालदा से हम, हाँ, वालदा से हम ये कह सकते थे, माओ के साथ, बाप के साथ एक झिझक थी, एक डिस्टेंस था। उसने उस जनरेशन में कोई तिश्नगी पैदा की, आपको लगता है? एक कसक रहती है उस दौर के लोगों को कि नहीं यार मैं अपने प्यो ठीक कुट के जफी नहीं भाई। हाँ, ये वाली बात रहती थी ना, ये पता नहीं क्यों था वहाँ उस वक्त। वो जो चीज़ लैक करती थी वो आज हम वो पूरी करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ उनके दोस्त बन के रहते हैं। आज की जो जनरेशन है वो अपने माँ बाप को जो कहना चाहती है वो कहती है। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है कि वो 90s का जो झिझक वाला रवैया, थोड़ा सा फासला रखने वाला रवैया औलाद के साथ, वो बेहतर था, या ये जो रवैया है दोस्ती वाला ही बेहतर? देखिए, शायद वो दौर ऐसा था जिसमें माँ बाप मतलब आपसे आप हर बात शेयर नहीं कर सकते, हर बात। जैसे कि मेरे वालिद साहब को फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी पहले, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि सारी डांटें, सारे गुस्से सब शेख साहब ने खा लिए थे। ठीक है, उनके साथ बहुत सख्तियाँ हुई, लेकिन उन्होंने क्योंकि सख्ती के बावजूद शेख साहब का ये हाल था। हाँ, उन्होंने क्योंकि बनना था, अल्लाह ताला ने इस काम में डालना था, तो वो बन गए। तो मैंने भी जब पहला काम शुरू किया
तो जब मुझे प्ले ऑफर हुआ तो मैंने डरते डरते उनको बताया कि मैंने ये काम मुझे मिला है प्ले, लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया। हो सकता अंदर से खुश हुए, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा रखा कि ठीक है कर ली, देख लो करके, मतलब वो वाला एटीट्यूड था कि पता नहीं तुम बहुत ज़्यादा encourage भी नहीं किया, discourage मतलब वो भी चाहते थे कि ये काम, वो कहते थे एक लफ्ज़ वो आज भी याद है कि बेटा ये हवाई रोजी है, काम वो करो जो परमानेंट हो, जिसमें आपको पैसे आए, आप दिल लगा के काम करो। दिल लगा के तो इसमें भी करते, लेकिन बात तो ठीक है कि हवाई रोजी है, आज है कल नहीं है। आपकी मेरी जिंदगी में भी, बल्कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। और फिर ये है कि कंपैरेटिवली लिमिटेड लोग जो है इसमें कामयाब हो पाते हैं। आज भी आप देखिए कितने लोग होंगे बिल्कुल ऐसे ही मंजर पे 30 40 50 लोग और जो होंगे कामयाब भी हैं उनकी जिंदगी में वो उतार चढ़ाव जी है। हाँ। कि कभी आपका प्ले आ गया, कभी आपको फिल्म मिल गई, कभी बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, एक साल, दूसरा साल पता चला काम ही नहीं है, तो ये हवाई रोजी है। जब आप आगाज़ कर रहे होते हैं करियर का, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं पाकिस्तान के जिनको बहुत जल्दी ब्रेक मिला, और काम आपने किसके साथ किया? शुरू में भी आपने कुछ चीज़ें की, मगर दी शोएब मंसूर, लेजेंडरी शोएब मंसूर, और फिर क्या वो यार इन्हीं के प्ले था, क्या उसकी मकबूलियत थी? उसके बावजूद भी क्या आपको ये सामना करना पड़ा मुख्तलिफ तरह के जुमलों का, मुख्तलिफ तरह की इन्हीं के बाजू का तो ताने मेने होते हैं कि ओहो अच्छा भाई अब अदाकारी करेंगे, ओहो ये इस तरह की कोई ऐसी बात जो गड़ गई हो, जो आज भी तकलीफ देती हो, जो आप बता सकें लोगों को कि नहीं यार जब लोग स्ट्रगल के दौर में हो तो इनको इनकरेज करो, उन्हें जुमले ना मारो? एक टैग लगा हुआ था कि ये जावेद शेख का भाई है, तो इस तरह भी बड़ी प्रॉब्लम फेस की है यार, ये पता नहीं सिफारिशी है। और मैं आपको बताऊं, मंसूर को कौन सिफारिश कर सकता है? कोई सिफारिश देखिए, शोएब मंसूर साहब हो गए और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। नहीं मैं इब्तिदा की बात वो कहते हैं इब्तिदा में वो तो वो बंदा ढूंढ लाते हैं कहीं भी किसी भी शहर में हो जो उनको चाहिए, जो उनकी डिमांड है। सलीम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा गुजारा? जब मैं हीरो से अपना कन्वर्ट किया, मैंने अपने आप को बाप के रोल, बड़े भाई के रोल इसमें, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। एक टाइम साल, 1-1.5 साल ऐसा गुजरा है जिसपे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तो ये हर एक्टर के साथ ये प्रॉब्लम है। एक चीज़ और मैं चाहूँगा, जितनी आप उस पर मुनासिब समझें बात करना, इसलिए कि वो भी मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, जिस तरह से आपने अपनी सेहत के हवाले से रिकवर किया। जी। तो मैंने देखा कि बाज़ औक़ात लोग स्टेज पे जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हार जाते हैं। आप जैसे उससे वापस मैं कह देता हूँ, मैं चाहूँगा अगर उसमें भी आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल। 2021 में मैं बीमार हो गया था और बहुत मुश्किल वक्त था। इवन के ऐसा डिप्रेशन हुआ है, सेहत तो मैं रिकवर कर ही रहा था, लेकिन एकदम से जो भी मुझे देखता था वो कहता था कि यार ये क्या हो गया। जी परेशान हो जाते, परेशान हो जाते आपको चाहने वाले। तो मेरा एकदम से वेट रिड्यूस हो गया, चीज़ें बहुत सारी मुश्किलात आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन मुश्किलात के सामने अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें, आपका ईमान होना चाहिए अल्लाह पे, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपने किन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जिससे माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो आपको इख्तियार दिया था, उसमें आपने क्या किया? देखिए, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है इसके लिए। आपको आपकी सेहत अगर डाउन है या कोई और प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें कुछ भी ना लगे। ठीक है, उसके लिए क्या रियाजत की आपने? उसके लिए मैं भूल गया। अच्छा, मैं सब कुछ भूल गया और मैंने वही रूटीन से काम किए जो मैं कर रहा था। वाह। तो उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया और फिर मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने ये चीज़ जहन से निकाल दी कि कुछ हुआ था। और देखिए, इंसान पे मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, बुरे दिन आते हैं, तो यही चीज़ ये इम्तिहान है, ये अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में डालता है, ठीक है ना। तो इससे निकलना ही इंसान का काम है। मुसीबत के बाद आदमी में से ज़्यादा अच्छा इंसान। बिल्कुल। क्या किस कामयाबी ने सलीम सबसे ज़्यादा निहाल किया आपको ज़िंदगी में? जब एक दफ़ा सुनहरे दिन का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना हिट हो जाएगा। रातों रात स्टार बनना हमने सुना था, वो हमने देख भी लिया। मैंने देख लिया कि वो ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। अल्लाह ताला जब मदद करना चाहे तो फिर क्या कुछ नहीं हो जाता। क्या? तो वो रातों रात स्टार बना और वो खुशी का जो आलम था। और मैं जब मुझे सबसे ज़्यादा शौक क्या था कि जब छोटे छोटे प्लेस करता था, मुझे कहता था
यार मुझे कोई पहचान नहीं रहा यार। तो मुझे शौक होता था कि यार मुझे कोई तो पहचाने। उस जमाने में ऑटोग्राफ का दौर था। ऑटोग्राफ और इतने, फिर मैंने इस ड्रामे के बाद इतने ऑटोग्राफ दिए थे मैं थक जाता था, कहता यार अब तो खत्म हो गया, अब तो कहते हैं एक सेल्फी हो जाए ऐसे करके, तो सेल्फी में ही 6 लोग भुगत जाते हैं। थैंक यू सो मच सलीम, आप आए, बहुत अच्छा लगा और हमारी बेपनाह दुआएं हैं आपके लिए। इसी तरह काम करते रहें, इसी तरह एंटरटेन करते रहें, आपका कारोबार भी, आपकी परफॉर्मेंस भी हमेशा कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे शो में बुलाया कि जिसमें मैंने बहुत सारे शोज़ में जाते रहते हैं, इत्तेफाक होता है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू मैंने अभी रिसेंटली कोई किसी शो में नहीं की। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।